सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमारे श्रोताओं में जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, आप सभी को विनम्र अभिवादन। सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें आज की फिल्मों के नाम वैसे तो आप जानते हैं, मगर एक बार फिर आज की फिल्में हैं मदर इंडिया, साधना, अनुराधा, बंदिनी, भूमिका, चक्र, अर्थ, क्यों आखिर क्यों, खून भरी मांग, अस्तित्व, इंग्लिश विंग्लिश और नीरजा। और इन फिल्मों के नामों को पढ़ करके आपने जो अंदाजा लगाया है बिल्कुल सही है। महिला दिवस के अवसर पर ये फिल्में चुनी गई है और उनमें से गीत भी आपने जो चुने हैं लगभग वही गीत है जो हमारी फहरिस्त में है। और महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबने जो कुछ लिख करके भेजा है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि आज महिला दिवस के अवसर पर गीतमाला में महिला प्रधान फिल्मों को इस क्रम से रखा गया है जिसमें पुरातन काल से यानी मदर इंडिया से लेकर आधुनिक काल की नीरजा तक महिलाओं का अपने अधिकार के लिए संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। यह जरूर है कि नारी प्रधान फिल्मों ने समाज में महिलाओं को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई है। फिर भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति में आज भी 100% सुधार नहीं हुआ है। फिल्में महिलाओं के लिए सुझाव मात्र है। वास्तविक जीवन में सुधार के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के अलावा पुरुषों की लगाम कसना भी जरूरी है। एक तरफ ऐसी बात है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी कमेंट्स भी हमें मिली है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साहिर लुधियानी साहब की ये लाइंस याद आ रही हैं, पंक्तियां याद आ रही है। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उसमें, ये कहां सोचते हैं। रूह क्या होती है इससे उन्हें मतलब ही नहीं, वो तो बस तन के तकाजों का कहां मानते हैं। और आगे एक कमेंट यहां दिखाई दे रहा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को समर्पित एक रचना, यहां एक कविता इन्होंने भेजी है। छू लेना तुम अंबर के तारे, ऐसा कोई इतिहास रचो। हे ईश्वर की अनुपम रचना, ऐसा तुम विश्वास रखो। बाधाओं को खंडित कर दो, ऐसा तुम हुंकार भरो। अवनी मोहिनी बनकर शत्रुओं का संहार करो। हे भारत की वीरांगना, फिर से कोई इतिहास रचो। और एक कमेंट है हमारी श्रोता का कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज की गीतमाला अलग अलग नायिकाओं द्वारा अभिनीत फिल्मों के गीत से सजेगी। समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना योगदान देकर देश का नाम रोशन किया है। और एक छोटा सा कमेंट है श्रोता का कि आज थोड़ा कंफ्यूजन था कि गीतमाला में किसे शामिल किया जाएगा। एक तरफ साहिर लुधियानवी का जन्म दिवस है जो कि मेरे प्रिय शायर गीतकार हैं, दूसरी ओर महिला दिवस है। कोई बात नहीं, आज के फनकार और यादों की महफिल साहिर को समर्पित है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और खुशी है कि गीतमाला महिला दिवस को समर्पित कर संतुलन बनाया गया है। और कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है 1957 के मदर इंडिया फिल्म के गाने से। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और इसके बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज महिला दिवस भी है और गीतकार साहिर लुधियानवी का जन्मदिन भी। औरत के दर्द को साहिर से ज्यादा किसने समझा है। साहिर की मां के दर्द ने ही साहिर के दिल में औरत के लिए वो जज्बात पैदा किए कि फिल्म साधना में उन्होंने औरत ने जन्म दिया मर्दों को गीत में औरत के पूरे जीवन का चित्रण किया है। फिल्म प्यासा, मुझे जीने दो और त्रिशूल के औरत पर लिखे गीत भी इस बात के गवाह है। और यही बात मदर इंडिया फिल्म के गीत के लिए भी लिखी गई है। सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से ये गाना। आपको बताना है लता मंगेशकर के साथ इस गीत में और किन दो गायिकाओं की आवाजें हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।
सभी ने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। लता मंगेशकर के साथ इस गीत में आवाजें हैं उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर की। और इस फिल्म के बारे में हमारी एक श्रोता लिखती है कि महबूब खान द्वारा निर्देशित 1957 की फिल्म मदर इंडिया, जिसमें नरगिस जी ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया था। फिल्म में उन्होंने राधा नाम की एक गरीब महिला का किरदार निभाया था जो अपने 2 बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में पालने के लिए संघर्ष करती है और अंत में अपने बेटे को भी गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए गोली मार देती है। फिल्म में सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म को कई पुरस्कार मिले जिनमें फिल्म फेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। हालांकि ये ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत पाई थी। मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, जैसा जो करे। और अब अगले गीत की बारी है और 1958 की ये फिल्म है साधना। लता मंगेशकर का स्वर है, वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये गाना है साहिर लुधियानवी की रचना, संगीत एन दत्ता का। क्या आप जानते हैं फिल्म साधना के निर्माता निर्देशक कौन थे? औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बच जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए लाखों से दे, औरत के लिए बस एक चिता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। जिन होठों ने इनको प्यार किया, उन होठों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन से उगे कोपल बनकर, उस तन को जलीलो खार किया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा। औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा। किस्मत के बदले रोटी दी और उसको भी एहसान कहा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है। जब
जवाब आप सभी श्रोताओं के साधना फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। हमने आपसे पूछा था निर्माता निर्देशक का नाम, बिल्कुल सही आपने लिखा है B.R. चोपड़ा। हमारे श्रोता का कमेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चुनी आज की फिल्में आमूलाग्र महिला प्रधान है, जिसमें नारी की महत्ता, त्याग, सामर्थ्य, सक्षमता, अन्याय के प्रति संघर्ष का चित्रण किया गया है। स्त्री की प्रतिष्ठा विश्व का प्राण बन जाए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया जाता है। नारी की शिक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान का विचार विविध माध्यमों के जरिए जनमानस में लाने का प्रयास किया जाता है। घर को संभालने वाली गृहलक्ष्मी, आर्थिक बोझा उठाने वाली आधुनिक मानिनी, यह है आज के भारतीय नारी का रूप। भले ही तन से वो थोड़ी कमजोर मानी गई है, लेकिन उसकी आंतरिक मानसिक शक्ति, उसकी जिद, उसका स्नेह और उसकी सहनशीलता, ये सारे गुण उसे अंतिम जीत के पास ले जाते हैं। उसे जगत कल्याणी कहलाते हैं। सभी ने तहे दिल से स्त्री का अधिकार स्वीकार किया है, उसके महत्व को समझा है, तो विश्व महिला दिन का सार्थक हो जाएगा। और एक हमारे श्रोता का कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लाजमी है आज गीतमाला महिला प्रधान फिल्मों से जुड़ी हुई है। आज के दिन उस नारी शक्ति को कोटि कोटि नमन करते हैं जो जॉब करते हुए भी अपने पूरे घर परिवार को संभाल रही है, वो भी बिना वेतन, बिना छुट्टी, 24/7। इसीलिए तो उसे नारी तू नारायणी कहा जाता है। एक माता यानी मदर इंडिया जो कड़ी साधना करते हुए खुद के अस्तित्व के साथ परिवार को बनाए रखने में कामयाब रहती है। अनुराधा जैसी पत्नी डॉक्टर से शादी कर अपने गीत संगीत के शौक को त्याग कर घर बंदिनी बन जाने में जरा भी संकोच नहीं रखती। आखिर क्यों? इसका अर्थ जवाब आप खुद पर छोड़ देता हूं। इस महान नारी शक्ति को नमन करते हुए आप सभी के साथ जयंत जी और विविध भारती परिवार को विश्व महिला दिवस की हार्दिक बधाइयां देता हूं। तो चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और 1960 की फिल्म अनुराधा का ये गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर का स्वर है, शैलेंद्र की रचना, संगीत पंडित रविशंकर का। इस फिल्म का निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। आपको बस इतना बताना है इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे। नायक नायिका के नाम बताने हैं। फिल्म का नाम अनुराधा।
क्या बात है, जितने भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही है। अनुराधा फिल्म के नायक नायिका थे बलराज साहनी और लीला नायडू। एक कमेंट हमारे श्रोता की ओर से आया है जो अगले गीत के बारे में है, अगली फिल्म के बारे में, कि शांत पानी गहरा होता है। ये एक आम कहावत है जो ये दर्शाती है कि मौन और शांति में उग्र जुनून छिपा हो सकता है। सिनेमा ने इस मौन की शक्ति को अक्सर और कई तरीकों से चित्रित किया है, लेकिन शायद बंदिनी से अधिक मार्मिक रूप में कभी नहीं। इस कहावत को चरितार्थ करती नूतन अभिनीत बिमल रॉय की यह फिल्म सूक्ष्मता और सुंदरता का पाठ पढ़ाती है। बिमल रॉय की ज्यादातर फिल्मों की तरह बंदिनी भी महिला केंद्रित नारीवादी फिल्म है। ये एक महिला के शांत दुख को एक महिला के नजरिए से बयां करती है। नूतन ने अपने संयमित सुरुचिपूर्ण अभिनय से फिल्म पर अपना दबदबा कायम रखा। उनका संयम और बारीकियां वास्तव में कल्याणी के आंतरिक संघर्ष को पर्दे पर सामने लाती है। पॉल महेंद्र द्वारा लिखे गए संवाद सरल हैं लेकिन शब्दों में वजन है, ठीक वैसे ही जैसे नूतन की आंखों में पीड़ा है। शुरुआत में जब वो जेल पहुंचती है तो वो शांत और संकोची होती है, कभी भी बोलने के लिए ऊपर नहीं देखती। वो पहले की तरह खुशमिजाज उन्मुक्त विचारों वाली कल्याणी से बिल्कुल अलग है। नूतन ने दोनों के बीच के अंदर को खूबसूरती से दिखाया है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। और एक अन्य श्रोता का कमेंट है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि भारतीय हिंदी सिनेमा की कौन सी फिल्म को पहले दर्जे पर मैं रखूंगी तो अपनी पसंद के अनुसार मुझे बंदिनी आज भी बेहद पसंद है। मैं कम से कम 20 बार देख चुकी हूं। फिल्म का क्लाइमेक्स जब नूतन जेल से रिहा होकर अपनी वार्डन के साथ धर्मेंद्र से शादी करने के लिए जा रही है और वहां वेटिंग हाउस में उसका सामना अशोक कुमार से होता है जिसे वे अपना पति मान चुकी थी। अपने प्यार और स्त्री धर्म का निर्वहन करते हुए अपने नई जिंदगी को छोड़ पीछे लौट के अपने प्यार अपने पति अशोक कुमार के पास मिलती है। मुझे आज भी ये दिल से बहुत पसंद है। यह है भारतीय नारी। हमें अपने पर गर्व है कि हम भारतीय नारी है। मुझे आज की विदा का मरकर भी रहता इंतजार, मोरे साजन है उस पार। बंदिनी फिल्म के इस गीत को आपने याद तो किया है, मगर आज के कार्यक्रम में जो गाना हमने चुना है वो नूतन पर फिल्माया गया गीत है। 1963 में ये फिल्म आई थी जिसमें रचनाएं गुलजार की थी, संगीत एस डी बर्मन का, निर्माता निर्देशक का नाम आप सभी जानते हैं बिमल रॉय। आइए सुनते हैं बंदिनी फिल्म का ये गाना। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात
भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है, तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे। विविध भारती पर हेलो फरमाइश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है, और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा, तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। तो उसमें जो आजा आजा था, वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है। इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। नारी तू नारायणी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारी संस्कृति में नारी केवल श्रद्धा की नहीं बल्कि शक्ति और सृजन की प्रतीक भी है। नारी अनुभूति का विषय है, सहानुभूति का नहीं। शक्ति, श्रद्धा और सृजन की प्रतिमूर्ति नारी शक्ति को प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं इन्होंने दी है। आगे एक श्रोता का कमेंट है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में नया इतिहास बना रही है, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला हो या हमारे देश के राष्ट्रपति। देश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने गौरवान्वित किया है।
महिलाओं ने अपनी अटूट इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर उन्होंने साबित किया है कि कोई भी बड़ा काम उनके सपनों के आगे नहीं आ सकता। ये महिलाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए न केवल प्रेरणा है बल्कि महिला सशक्तिकरण की जीवंत मिसाल भी है। पुरानी अधिकांश फिल्मों को हम देखें तो महिलाओं की छवि उनमें हमेशा सहनशील, त्याग और बलिदान की ही दिखाई देती है, लेकिन अब फिल्मों में महिलाओं की भूमिका में बदलाव आया है। अब फिल्में निर्माण से लेकर हर क्षेत्र में वहीं महिलाओं का दबदबा है और महिलाओं को सशक्त दिखाया जा रहा है। महिलाएं फिल्मों में दमदार, प्रभावशाली किरदार निभा रही हैं। कार्यक्रम में अगला गीत 1977 की फिल्म भूमिका से हमने चुना है श्रोताओं। प्रीति सागर की आवाज में यह गाना है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ। श्याम बेनेगल निर्देशित इस फिल्म के संगीत निर्देशक कौन थे, यही आपको बताना है। पूछे गए सवाल के जितने भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही है। जी हां, संगीतकार का नाम है वनराज भाटिया। और हमारी फहरिस्त में जो अगला गाना है 1980 की फिल्म चक्र से है। लता मंगेशकर का स्वर, मदहोश बिलग्रामी का लिखा ये गाना है, संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर। और इस फिल्म में
केंद्रीय भूमिका में थी स्मिता पाटिल। और इस फिल्म के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि चक्र अगर ये आज के समय में बनी होती तो ये मुख्य धारा की सिनेमा का हिस्सा होती और हिट भी होती। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों, उनके जीवन, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए उनके संघर्ष, सिस्टम से, व्यवस्था से लड़ाई और एक दूसरे से लड़ाई की कहानी खूबसूरती से बनाई गई इस फिल्म ने 1982 में 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नसरुद्दीन शाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री स्मिता पाटिल और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक बंसी चंद्रगुप्त। और स्मिता पाटिल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इसमें कुछ अच्छे गाने भी हैं, उन्हीं में से एक गीत आपके लिए चुनकर लाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख इस कमेंट में जो हुआ नहीं है वो है फिल्म चक्र के निर्देशक का। वही आपको बताना है। बताइए फिल्म चक्र के निर्देशक कौन थे? हमें लग रहा था सवाल बहुत मुश्किल है, मगर ऐसा नहीं है। हमारे श्रोताओं का फिल्मों संबंधी ज्ञान बहुत गहरा है। जी हाँ, सही जवाब है आप सभी के। चक्र फिल्म का निर्देशन किया था रविंद्र धर्मराज ने।
आज की फिल्मों की फहरिस्त महिला सशक्तिकरण को दर्शा रही है। हमारे श्रोता का कहना है कि ये वो फिल्में हैं जिन्होंने महिलाओं की आवाज को बुलंद किया है, उन्हें हौसला दिया है और समाज में एक समानता और बराबरी का संदेश दिया है। सिनेमा जो समाज में अपनी छाप हमेशा छोड़ने में कामयाब रहा है, महिला दिवस पर उसे भुला नहीं दिया जा सकता, क्योंकि महिलाओं की परेशानियां और उनकी दिक्कतों को उजागर करने के साथ साथ सिनेमा ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान का ये दिन हम सबके लिए बेहद खास है और अहम भी। और आप सभी श्रोताओं के अच्छे अच्छे कमेंट्स से हमारा कार्यक्रम भी बहुत खास होता जाता है। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं 1983 की फिल्म अर्थ का गाना चित्रा सिंह के स्वर में। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत, महेश भट्ट का निर्देशन। आपको बस अर्थ फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम बताने हैं। अर्थ फिल्म के मुख्य कलाकार, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, राजकरण, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी और कुलभूषण खरबंदा। हमारे श्रोता ने कमेंट भेजा है कि आज की फिल्में नारी सशक्तिकरण का परिचायक है। बात हिंदी सिनेमा की हो या छोटे पर्दे की, महिलाओं को उनकी छवि को सुधारने, स्वावलंबी जीवन जीने के कई प्रेरणादायक सूत्रों से अवगत करवाया है। अर्थ फिल्म में पूजा यानी शबाना आजमी अपनी
पहचान का सही अर्थ समझती है, तो वहीं खून भरी मांग फिल्म में आरती सक्सेना अर्थात रेखा षड्यंत्रों के रक्त रंजित पथ पर अपने धैर्य को डगमगाने नहीं देती, एक नए आत्मविश्वास के साथ जी जान से डटकर मुकाबला करती है। फिल्म नीरजा भारत की एक बहादुर बेटी नीरजा भनोत की जीवन पर आधारित है। वहीं नीरजा को पैन अम एयरलाइंस की विमान परिचारिका थी वो, जिन्होंने अपहृत विमान में यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए बिना अपने प्राणों की परवाह किए बगैर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था, जिसके लिए मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और पाकिस्तान सरकार द्वारा भी तमगाए इंसानियत से उन्हें नवाजा गया। और ये गाना आखिर क्यों फिल्म से 1985 में यह फिल्म आई थी। गीत आशा भोसले की आवाज में है, इंदिवर के बोल राजेश रोशन का संगीत। क्या आप जानते हैं आखिर क्यों इस फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे? आखिर क्यों फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, जो एक प्रेरणा गीत की तरह है। इंदिवर का रचा हुआ ये गीत। हमने आपसे पूछा था आखिर क्यों फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम, आपने सही लिखा है श्रोताओं, जे ओम प्रकाश। और यहाँ एक कमेंट आया है हमारी श्रोता का कि ईश्वर के पश्चात हम सर्वाधिक ऋणी नारी के हैं। प्रथम तो जीवन के लिए और दूसरा जीवन को जीने योग्य बनाने के लिए। स्त्री अपने हर रूप और भूमिका में शक्ति का प्रतीक बनी। स्त्री प्रेम का निर्झर है, उससे जुड़ा हर रिश्ता सराबोर रहता है प्रेम के रंग से। सहानुभूति, दया, त्याग, सालों से ये गुण स्त्री के पर्याय बना दिए गए हैं, बिल्कुल चेहरे पर लगे मेकअप की तरह। समय की मांग है कि आज स्त्री एक ऐसी छवि पेश करे जिसमें आत्मविश्वास, क्षमता और साहस हो।
रूसी कवि ने कहा था कि अंततः सुंदरता ही इस दुनिया को बचाएगी। उनके इस वक्तव्य का अर्थ स्त्रियों की कोमलता और संवेदना से था या नहीं, ये ठीक तरह से कहा नहीं जा सकता, मगर स्त्रियां ही इस दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखती है, क्योंकि नारी पुरुष से अधिक बुद्धिमती होती है। भले वो पुरुष से कम जानती हो, मगर समझती उससे अधिक है। बस जरूरत इस बात की है कि एक औरत अपने होने और अपने जीने को पहली प्राथमिकता दे। कार्यक्रम का अगला गाना 1988 की फिल्म खून भरी मांग से। इस गीत में आशा भोसले और साथियों की आवाजें। ये रचना भी इंदिवर की ही है, संगीतकार राजेश रोशन। आपको बताना है खून भरी मांग फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम, या केवल मुख्य किरदार का ही नाम बता दीजिए। केंद्रीय भूमिका में कौन अभिनेत्री है? बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। खून भरी मांग के मुख्य भूमिका में थी रेखा। और अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले आपको बताएं कि हमारे श्रोता ने बड़ा विस्तार एक अपना कमेंट बनाया है, बहुत विस्तार से बात लिखी है कि विश्व की समस्त मातृशक्ति को नमन। आप सब हैं तो ये सृष्टि इतनी सुंदर, व्यापक, अनुशासित और समृद्ध है। आज का दिन समर्पित है विश्व की सभी महिलाओं को। आप सबके त्याग, समर्पण और कर्मठता का मैं ही नहीं, पूरा विश्व ऋणी है। एक माँ के रूप में आप धरती हैं तो पत्नी के रूप में पार्वती और लक्ष्मी, प्रेमिका के रूप में भी पुरुष का एक ऐसा संबल होती है जो उसे कितने ही झंझावातों से सुरक्षित रखती है। बहन का रूप भी किसी माँ से कम नहीं होता। शिक्षक होते हुए मैंने बहुत बार देखा है कि बहन चाहे छोटी हो या बड़ी, एक भाई के लिए वो सदैव दुर्गा का रूप होती है। आप सबको नमन और ढेरों आभार। हम पुरुषों में इतनी कमियां होते हुए भी आपने हमें स्वीकारा, पाला, सहयोग दिया और क्षमा किया। ये सृष्टि आपसे है और आप ही सृष्टि भी है। कार्यक्रम का अगला गाना अस्तित्व फिल्म से, 2000 की यह फिल्म जिसमें मुख्य भूमिका में थी तब्बू, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। ना कटूंगी, ना जलूंगी, ना मिटूंगी, ना मरूंगी, ना कटूंगी, ना जलूंगी, ना मिटूंगी, ना मरूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी।
कार्यक्रम के अंत में इंग्लिश विंग्लिश और नीरजा इन दोनों फिल्मों के गीतों की झलक आपको सुनवाते हैं। आप क्या जानते हैं इस फिल्मों के बारे में? खासतौर से इंग्लिश विंग्लिश इस फिल्म के निर्देशक का नाम आपको बताना है, जो कि एक महिला है। बदलाना सारा यू सारा का सारा न्यू मैं हैप्पी वैप्पी क्यों मैं बिजी हूँ धीमे धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान धीमे धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान। क्या बात है, इतने थोड़े से समय में श्रोताओं आपने ये भी लिख दिया कि इंग्लिश विंग्लिश फिल्म जो 2012 में आई थी, इसमें मुख्य भूमिका में थी श्रीदेवी और इसका निर्देशन किया गौरी शिंदे ने। गीत आप सुन रहे थे शिल्पा राव की आवाज में, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत और अब नीरजा फिल्म के गीत की झलक। ये थी आवाजें सुनिधि चौहान और साथियों की नीरजा फिल्म का गीत, प्रसून जोशी का लिखा हुआ संगीत विशाल खुराना का, और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थी सोनम कपूर। इसी के साथ आज की विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।